नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते। कहते हैं कि कोरोना महामारी के चलते आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू करना पड़ रहा है, जिसके एवज में बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास विषय, उसका टॉपिक है मौर्य काल। तो आइए आज हम लोग जो है मौर्य काल के बारे में जानेंगे। तो मौर्य काल के बारे में जानने से पहले भारतीय इतिहासों में मौर्य साम्राज्य एक नए युग का क्रमबद्ध प्रारंभ करता है। इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक प्रमुख थे। इस काल के क्रमबद्ध शासक निम्नवत हैं। जैसे में पहले हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों की एक शाखा थी। तो ये तो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके बाद से जो है इस मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मौर्य प्रशासन कैसे ये चलाते थे, इनका प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता और साम्राज्य संस्थापक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी थे और इनके शासन की जानकारी के दो प्रमुख साधन भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और यूनानी लेखकों के विवरण के अंतर्गत जो है इनके बारे में कुशल शासक होने का प्रमाण मिलता है। तो अर्थशास्त्र राजनीतिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य ग्रंथ है, जो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का भी बहुत बड़ा महत्व है। आइए इसके बाद जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन कौन से हैं। तो पहले हैं बिंदुसार, आप लोग नाम सुने होंगे। तो बिंदुसार का दूसरा नाम था अमित्रघात। तो अमित्रघात का एक तात्पर्य है। अमित्रघात का मतलब होता है जो दुश्मनों को संहार करे। ठीक है। तो बिंदुसार, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का राजा बना। ये इतिहास में अमित्रघात के नाम से विख्यात है और ये एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी था। इसके बाद आते हैं दूसरा उत्तराधिकारी अशोक, जिसका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व तक रहा। तो अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अशोक की गणना भारत के नहीं किंतु विश्व के महानतम शासकों में होती है। अशोक विश्व का प्रथम शासक था जिसने साम्राज्यवादी नीति का त्याग किया तथा प्रजा को अपनी संतान के रूप में समझा। और अशोक की कश्मीर विजय की पुष्टि कल्हड़ की राज तरंगड़ी से होती है। तो ये कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कलिंग युद्ध के परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण थे। युद्ध में हुए भीषण रक्तपात और घायलों आदि को देखकर अशोक ने अहिंसा की नीति अपना ली और सदैव के लिए युद्ध करना छोड़ दिया। इसके बाद आते हैं मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। तो मौर्यकालीन संस्कृति क्या है। तो इस संस्कृति के अंतर्गत पहला हेडिंग है सामाजिक दशा। तो उस समय सामाजिक दशा क्या थी, इनके शासन में कैसी संस्कृति थी, ये कैसे जो है अपने प्रजा को रखते थे। तो सामाजिक दशा के अंतर्गत तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था और समाज जो है 4 वर्णों में क्रमशः क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बटा हुआ था। इस काल में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी
और भोजन के रूप में ये लोग चावल, गेहूँ, फल, दूध आदि जो है लेते थे। मौर्यकालीन लोग आभूषण के शौकीन थे। ये लोग जो है आभूषण के बहुत ही शौकीन थे और इनके शिक्षा के प्रमुख केंद्र जो है तक्षशिला, बनारस तथा उज्जैनी थे। अब आते हैं दूसरा संस्कृति के बारे में। तो आर्थिक दशा के बारे में जान लेते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करते थे, कैसे चलाते थे। तो मौर्य काल में कृषि एवं कृषकों पर विशेष ध्यान था और व्यापार जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था। इसके बाद आते हैं धार्मिक दशा। इसमें कितने धर्म के लोग जो है कितने धर्म को मानने वाले थे। तो मौर्य काल में ब्राह्मण धर्म जो है प्रमुख धर्म था और इसके अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायी भी थे। इसके बाद आते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। तो ये मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके पतन के कारण निम्न है। पहला है अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी। तो अशोक की मृत्यु के बाद कुणाल, दशरथ, संप्रीति, शतधनुष और बृहद्रथ उत्तराधिकारी हुए और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था और यह एक अयोग्य शासक था। और बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या कर सत्ता हथिया लिया और मौर्य वंश का अंत कर दिया। इसके बाद आते हैं अधिकारियों का अत्याचार। तो अधिकारियों का अत्याचार कैसे होता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य में कठोर प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा साम्राज्य पर नियंत्रण बनाए रखा था और अशोक के पश्चात राज्य का कर्मचारियों पर से नियंत्रण ढीला पड़ गया, जिससे वे अत्याचारी और उत्पीड़क बन गए। इसके बाद आते हैं अंत में देख लेते हैं आर्थिक कारण। ये मौर्य साम्राज्य के पतन के सबसे महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक कारण। तो अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण राज्य में आर्थिक संकट छा गया, जो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये था आज का टॉपिक बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। पहला टॉपिक है मौर्य काल। ठीक है, तो आज आपने मौर्य काल के बारे में जानकारी लिया। अब इसके बारे में और आगे का चैप्टर होगा जो वो होगा गुप्त काल। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और जो भी कमियां होगी उसको जो है JSR इंस्टीट्यूट मल्टीपल चैनल के अंतर्गत जो है आप जो है कमेंट कर सकते हैं। और ये भी सारा वीडियो जो है आपका JSR इंस्टीट्यूट मल्टीपल चैनल के पर रहेगा, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। ठीक।